होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा दे, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के जाने वो कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया जी और कैप्टन सूर्य सिंह जी जो हमारे मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय जय हे, जय 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 हे। सभी से अनुरोध है कि बलून छोड़ने पर तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ पे सुनाई देनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पे सलामी दी, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रीप्लेइंग का कार्य माननीय डिप्टी कमिश्नर साहब के द्वारा सुनहरा अवसर है और इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर ऐसे समारोहों को आयोजित किया जाए और समय समय पे ऐसे पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्य किया जाए। चेयरमैन साहब, रीप्लेइंग का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। और मैं ये विजय दिवस जो हम मना रहे हैं, मैं इसे एक प्रेरणा दिवस का नाम देना चाहूंगा कि इससे हमारे जो युवा हैं उनको एक प्रेरणा मिलती है, एक दिशा मिलती है। और हमारे बीच में कर्नल बड़ियाल साहब मौजूद हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो बड़ियाल साहब हर मौके पे हैं, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, इसे बहुत हौसला मिलता है जब सभी ऑफिसर, इतने बड़े बड़े रैंक के अधिकारी हमारे बीच में जब आते हैं। आभारी हूं सर आपका कि आप हमारे बीच में आए हैं कीमती समय निकालकर। और आपने, चूंकि आपने यहाँ से प्रस्थान करना है जल्दी, क्योंकि और भी बहुत सारे कार्य होंगे, इसलिए मैं हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय ने हमें सभी को जहाँ पे संबोधन किया, उनके साथ मैम भी आई हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि दर्शा दिया, ये सिद्ध कर दिया कि भारत की पूरी नारी शक्ति हमारे साथ है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तहे दिल से आपके आभारी हैं और हम चाहेंगे कि आप आगे भी। ये आज का जो कारगिल दिवस जैसे पूरे देश में मनाया जाता है, जो 26 जुलाई 1999 की याद में, यूथ के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक दिन है ये, क्योंकि जितने हमारे नौजवान हैं उनको प्रेरणा लेनी चाहिए किस तरह से 60 दिन लंबी लड़ाई के बाद जितने हमारे बहादुर सैनिक और वीर नौजवान थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ लड़ाई को वहाँ पे जीता था। इस दिन पे मैं सभी से यही प्रेरणा करूँगा कि आप लोग
कारगिल की लड़ाई के बारे में, हमारी भारतीय सेना के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ें। बहुत ही प्रेरणा का स्रोत आपके लिए वो बनेगा। ख़ासतौर से आज जैसे हम जहाँ पे ये फंक्शन किया जा रहा है शहीद कैप्टन सुनील सिंह चौधरी चौक पे, अगर उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे तो ही बहुत प्रेरणा का स्रोत मिलेगा। आज उनके फादर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी जो ज़िंदगी है कैप्टन सुनील चौधरी की, वही एक बहुत प्रेरणादायक स्रोत है। जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली। किस तरह से उन्होंने असम में सर्विस करते हुए उल्फा के साथ लड़ाई, 24 घंटे पहले उनको सेना मेडल मिला था, सिर्फ 24 घंटे पहले, जिससे पहले वो शहीद हुए। उसके बाद में उनको उनकी मौत का पॉस्टमसली जो है कीर्ति चक्र हुआ। तो ये सारे यूथ से मेरी यही प्रेरणा है, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, जितने भी हमारे लोग हैं, कि वो प्रेरणा लेकर मजबूती से कोई भी कार्य करें और देश के लिए करें और देश को आगे ले जाने के लिए करें। सर, आज भी पाकिस्तान से प्रॉक्सी वॉर जारी है और हमारे यूथ को डिमोरलाइज करने के लिए नारकोटिक्स और हमारे ड्रग्स लगाई जा रही है, तो यूथ को कितना अलर्ट रहना चाहिए? देखिए, ये तो एक जो है बहुत ही नशे के बारे में जितना बोलें उतना कम है। यूथ का नशे से कोई संबंध होना ही नहीं चाहिए। नशा यूथ को अंदर से खोखला करता है और नशे के खिलाफ जो हमारी जंग है वो प्रशासन उसको हर स्तर पे आगे लेकर जा रहा है। नशे के लिए हमारे को ज़ीरो टॉलरेंस है। कहीं पे भी कोई नशा करता हुआ पकड़ा जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नशा बेचने वाले पे भी, नशा करने वाले पे हमारा थोड़ा हमदर्दी रहती है, क्योंकि वो नशे के स्रोत में आ जाते हैं। पर जो नशा बेचता है, जो तस्करी करते हैं नशे की, उनके प्रशासन उनके बिल्कुल खिलाफ है और उन पर सख्त कार्रवाई कर भी रहे हैं और आगे और भी करेंगे। तो जो प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान को शुरू की है, हमारे यूथ को पूरा डिस्ट्रॉय करने की एक प्लान है, इस प्रकार यूथ अलर्ट हो जाए। देखिए, ऐसा है, यूथ को ये खुद समझना चाहिए कि उनके पास करने के लिए और बहुत चीज़ें हैं। आज के देश में अगर हम देखें, हमारे कितने यूथ के लिए जो स्कीम चल रहे हैं, खेलो इंडिया स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, यूथ के पास बहुत एवेन्यू है। हमारा अग्निवीर स्कीम है, जहाँ पे यूथ आर्मी में जाके सर्विस कर सकते हैं। ये सारी, और यूथ इसमें मोटिवेटेड भी हैं। बहुत सारे यूथ ऐसे हैं, आप देखें हमारे जहाँ पे स्टेडियम है, वहाँ पे अग्निवीर के लिए ट्रेनिंग करने के लिए कितने यूथ सुबह शाम आते हैं। यूथ के लिए और इतने एवेन्यूज़ खुल रहे हैं, नौकरी के बहुत एवेन्यू, ख़ास तौर से कठुआ ज़िला में जितनी इंडस्ट्री आ रही है, उसमें आगे बहुत सारी नौकरी यूथ के लिए आने वाली है। नशा तो मैं ऐसा यूथ को कहना चाहूँगा कि नशा तो ज़िंदगी के लिए भागने का एक तरीका है, और अगर जिसको भगौड़ा बोलते हैं वो आदमी नशा करता है। तो अगर भगौड़ा साबित होना है तो कोई यूथ नशा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसलिए नशे को जो है बिल्कुल छोड़ के, जो करता भी है, हमारे यहाँ पे डी एडिक्शन सेंटर चालू हैं। मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर कोई नशे का सेवन करता है और छोड़ना चाहता है तो सरकार उसके साथ है, वो जाके डी एडिक्शन सेंटर में जा सकता है। उस पर कोई कार्रवाई वैसी नहीं करी जाएगी, उसको पूरी मदद की जाएगी ताकि वो नशे की चपेट से बाहर आ सके। तो अगर कोई इस नशे के उस जाल में फंसा भी हुआ है तो वो सामने आए, अपने आप को आइडेंटिफाई करे और इलाज कराए, उसको रिहेबिलिटेशन करने का सरकार पूरा सहयोग उसका करेगी। थैंक यू। मैं कर्नल PL चौधरी, चेयरमैन J&K एक्स सर्विसेज वेलफेयर एसोसिएशन। आज जैसे कि पता है आपको, हम कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। ये हर साल 26 जुलाई को हम मनाते हैं। इसमें आपको पता है कि ये युद्ध 2 मई 1999 को शुरू हुआ था और 26 जुलाई को ख़त्म हुआ था। तकरीबन 2 महीने 2 वीक और 3 दिन चला था। इसमें 527 जवान शहीद हुए थे और 1363 जवान जख्मी हुए थे। तो पाकिस्तान की तरफ से जो वो बोलते हैं कोई 400 समथिंग जवान शहीद हुए थे। हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि इन शहीदों को हर साल याद करना चाहिए, और उनके परिवार जो हैं, उनको कोई भी समस्या है, एडमिनिस्ट्रेशन को, और हम एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन जितनी भी हैं, हम कोशिश करते हैं, उनको मिलते रहते हैं। कोई भी उनकी समस्या है उसका हम समाधान करने की पूरी कोशिश करते हैं। बाकी आज मैं जहाँ, जैसे DC साहब ने बोला, कठुआ में नशा बहुत फैल चुका है। छोटे छोटे बच्चे नशे के शिकार हो चुके हैं, और कोई ऐसी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। इस नशे को ख़त्म किया जा सकता है। बहुत से कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस है और नशा बिल्कुल ज़ीरो है, और जहाँ पर नशा अक्रॉस द बॉर्डर आ रहा है, जहाँ कहीं दूसरी जगह से आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही कोरोना में देखा हमने, पंजाब से जितना भी जो लोग आते थे उनको हमने बंद कर दिया था। ऐसे ही हम उनको, पंजाब का जो बॉर्डर है, ख़ास करके नशा हमारा पंजाब से ज़्यादा आता है, पंजाब के बॉर्डर से ज़्यादा आता है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन चाहे, पुलिस चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है। पेरेंट्स बेचारे परेशान हैं
किसी का एक बच्चा है, किसी के 2 बच्चे हैं, सब नशे की आदत में ग्रस्त हो चुके हैं और इसको ऊपर संज्ञान लेना बहुत ही ज़रूरी है और तभी ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कठुआ के अंदर खेलने की कोई जगह नहीं है, एक मात्र एक स्टेडियम है। हम जहाँ जहाँ कहीं जगह मिलती है खेलने के मैदान बनाएं ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो खेलों में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो बच्चा जो है वो एनर्जी ज़्यादा गेन करता है और वो उस एनर्जी को डाइवर्ट नहीं कर पाता, कहीं यूटिलाइज नहीं कर पाता। अगर हमारे पास ग्राउंड होंगे तो वो बच्चे खेलेंगे, उनकी एनर्जी डाइवर्ट होगी, वो अपना पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे, इन फालतू चीज़ों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। पाकिस्तान इस ऐसी स्थिति में थे जहाँ पर एक परिंदा भी पार नहीं मार सकता था, लेकिन हमारे वीर सपूतों ने, हमारे भारत के महावीरों ने पाकिस्तान को बहुत धूल चटाई, वो हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। आज हम इस जगह पर जहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एकत्र हुए हैं, हमारे माननीय कर्नल PL चौधरी जिनका बेटा इस भारत माता के लिए उल्फा से लोहा लेते हुए असम में शहीद हुआ था। धन्य है उनके माता पिता जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसने अपनी माँ भारती के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्राण प्यारे होते हैं, लेकिन जो बच्चे इस देश के लिए शहीद हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हमारे भागवत गीता में 2 अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोला है कि अर्जुन, जो युद्ध क्षेत्र में शहीद होता है अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, अपनी माँ भारती के लिए, उसके लिए मेरे सभी दरवाजे खुले रहते हैं, कोई दरवाज़ा भी उसके लिए बंद नहीं होता। तो आज हम सभी ने सभी भारत के शहीदों को जिन्होंने देश के प्रति अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और हमारे कर्नल PL चौधरी जिनका बेटा सुनील चौधरी जिन्होंने मात्र 23-24 साल में अपने वतन के लिए अपने जान न्यौछावर किए, और हम उन वीरों की माता पिता को, उनके भगिनियों को, उनके जो पीछे बच्चे रह गए किसी के, उन सभी को आप लोगों के माध्यम से हौसला अफजाई देते हैं और उनको धन्य भी कहेंगे कि ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। देश के लिए कुर्बान होना सभी लोग नहीं होते, मातृभूमि के लिए सभी लोग कुर्बान नहीं होते। तो मेरा नौजवान पीढ़ी को भी आप लोगों के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो देश के काम आता है वही एक इंसान है, जो देश के काम नहीं आता वो कुछ भी नहीं होता। धन्यवाद, थैंक यू।